नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे संविधान सभा, क्योंकि शुरुआती दौर में हम चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को कुछ वीडियो बनाएं ताकि आपको पता चले कि हर एक सब्जेक्ट को भी विधिवत ढंग से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आप हमसे जुड़ने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। जब आप जुड़ जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट को सीरियल वाइज, क्रम वाइज हम पढ़ेंगे, जैसे संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण जीव विज्ञान और संपूर्ण जो है कि संविधान पढ़ेंगे। तो संविधान में आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, जैसे आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में समझेंगे। तो जो हर एक एग्जाम में जो जीके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में रटना ही जीके नहीं है। अगर इसके बारे में हम समझेंगे तो हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सफलता मिलेंगी। तो इसी क्रम में आज पढ़ेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा के नेतृत्व से ही संविधान जो है कि बनाया गया, इसमें सदस्य बनाए गए और जो है कि समितियां बनाई गई। तो इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जुलाई जो है कि 1946 में अंग्रेज़ों ने एक कैबिनेट मिशन योजना लागू की, इसके अंतर्गत जो है कि संविधान बनाया गया। तो खासकर इसके बारे में समझेंगे। जुलाई खासकर याद रखें, जुलाई जो 1946 में कैबिनेट मिशन, याद रखें, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान बनाने की जो है प्रक्रिया लागू की गई। तो शुरुआती दौर में जो है कि 389 जो है कि टोटल सदस्य चुने गए। तो वो सदस्य चुने गए जो हर एक जात, हर एक धर्म, हर एक लोगों, हर एक वर्ग के समुदाय इसमें शामिल थे। तो इसमें से इसका चयनित किया गया प्रति जो है कि 10 लाख जनता पे, खास कर याद रखें 10 लाख जनता पे एक सदस्य को चयनित किया गया। तो इसमें जो है कि 389 टोटल सदस्य थे शुरुआती दौर में। तो इसमें आपका 293, खास कर याद रखें 293 जो है कि आपका ब्रिटिश प्रांत से थे, खासकर याद रखें ब्रिटिश प्रांत से थे। और 92 जो है कि आपका राज्य के राजवाड़े थे, याद रखें राजवाड़े थे। और जो है कि 4 ऐसे जो मेंबर थे जो आपका चीफ कमिश्नरी से थे, याद रखें चीफ कमिश्नरी से थे। तो टोटल कितने हो गए आपका 389 हो गए। तब इसको में भी देखना है कि 389 में जो है कि आपका खासकर इसको याद रखें कि इसमें जो है कि 296 सदस्य को निर्वाचन किया गया, याद रखें निर्वाचित किया गया। और बाकी जो इसमें 93 बचे तो उनको जो है कि मनोनीत कर दिया गया, याद रखें मनोनीत कर दिया गया। तो खासकर यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब क्या है कि जो 296 जो सदस्य थे, तो 296 सदस्य में भी हम ये जानते हैं कि उस समय भारत में 2 पार्टियाँ थी। एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, खासकर याद रखें मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना जो है कि 1906 में किया गया, खासकर याद रखें। एक आप भली भांति जानते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस का स्थापना जो है कि 1885 में किया गया। तो अब क्या है कि मुस्लिम लीग में जो 296 सीट था, तो मुस्लिम लीग को जो है कि 73 सीट आया और जो है कि 223 सीट कांग्रेस को आया सबसे ज़्यादा। तो यह भी पूछा जाता है कि जो सदस्य चयनित किए गए थे, जो निर्वाचन किए गए थे 296 में, तो सबसे ज़्यादा सीट किसको आया? तो वो जो है कि कांग्रेस को आया। तो खासकर इसके बारे में हमको याद रखना है। अब इसके बारे में जब ये पूरे डिटेल हो जाने के बाद प्रथम संविधान सभा जो है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ, इसके बारे में समझेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बारे में समझेंगे कि सबसे, अगर ये सब होने के बाद 9 दिसंबर, खासकर याद रखें 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा आयोजित किया गया दिल्ली के जो है कि आपका पुस्तकालय सचिवालय में। तो खासकर इसके बारे में समझेंगे कि उस वक्त सबसे बड़े बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, खासकर याद रखें अस्थायी। तो बहुत सारा एग्जाम पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, खासकर याद रखें सिन्हा थे। तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अस्थायी एक होता है अस्थायी अध्यक्ष। तो इसके बारे में समझेंगे कि जो है कि अस्थायी अध्यक्ष जब सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, तो 9 दिसंबर को इस सभा को जो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, इस सभा को मुस्लिम लीग ने विरोध किया। तो फिर 2 दिन बाद, खासकर याद रखें फिर 2 दिन बाद, यानी जो है कि 11 दिसंबर 1946 को, खासकर याद रखें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी जो है कि अध्यक्ष बनाया गया, खासकर याद रखें।
अध्यक्ष बनाया गया। अब वो अस्थायी अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो यहाँ बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे एग्जाम में कन्फ्यूज करता है कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। अब क्या है कि फिर 2 दिन बाद जो है कि 13 दिसंबर को, खास रखें याद रखें, 13 दिसंबर 1946 को जो है कि जवाहरलाल नेहरू, खासकर याद रखें, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव की, खास रखें, उद्देश्य जो है कि प्रस्ताव की। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि आपका कब लागू किया गया, कब बन के, मतलब वो उद्देश्य जो है कि पारित कब हुआ, यानी जो है कि आपका 22 जनवरी, खास रखें 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव की वो पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। तो इसी दिन जो है कि संविधान का प्रथम अध्याय लिखा गया और संविधान का कार्यक्रम जो है कि लिखतम पढ़तम जो है यहीं शुरुआत हुआ। तो खास इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब क्या है कि अब आते हैं कि कुछ इसमें समितियां बनाई गई, जो महत्वपूर्ण समिति है उसके बारे में हम समझेंगे। तो अब होता है कि समिति बनाई गई, तो एक होता है संचालनकर्ता, जो संविधान के संचालनकर्ता रहता है। तो वो किसके नेतृत्व में रहते हैं, जो संविधान सभा का अध्यक्ष हो, तो वो जो है कि नेतृत्वकर्ता बनते हैं। तो खासकर वही हुआ कि संविधान सभा का जो है कि संचालनकर्ता, याद रखें, संचालनकर्ता वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो अध्यक्ष थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में जो है कि संचालन भी कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो संचालककर्ता कौन थे संविधान का, तो राजेंद्र प्रसाद। अब आता है संविधान सभा का सलाहकार। तो सलाहकार कौन थे आपका, जो है कि BN राव, खास कर याद रखें, BN राव जो है कि संविधान सभा का सलाहकार थे। अब आता है प्रांत संचालन, खास कर याद रखें, प्रांत संचालन। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रांत संचालन जो देश में हर एक विभिन्न जो है कि जो देश में हर एक राज्य में जो बड़े लोग थे उनको संविधान के तहत काम करने या संविधान को मानने की जो प्रेरणा, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिया गया जी, जो है कि प्रांत संचालन का अध्यक्ष वो वल्लभ भाई पटेल, याद रखें, वल्लभ भाई पटेल ने ये नेतृत्व संभाली। उसके बाद अब आता है संघ समिति, खासकर याद रखें, संघ समिति। तो संघ समिति का जो है कि आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, तो इसका दावेदार जो है कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू, जो लास्ट में चल करके प्रधानमंत्री बनते हैं। अब क्या है कि अब सबसे लास्ट में जो है कि इसके बारे में समझ लेते हैं कि टोटल जो है कि 13 समितियां थी। जो महत्वपूर्ण समिति है इसके बारे में हम जो है बताते हैं कि संचालनकर्ता जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सलाहकार जो है कि आपका BN राव थे, और जो है कि प्रांत संचालन वल्लभ भाई पटेल, और संघ समिति का अध्यक्ष जो है कि जवाहरलाल नेहरू थे। अब क्या हुआ कि 29 अगस्त, खासकर याद रखें, 29 अगस्त 1947 को एक समिति लागू की। जो है कि सलाहकार जो है कि आपका BN राव थे, उन्होंने एक समिति लागू की। समिति का नाम था पारू समिति, खासकर याद रखें, पारू समिति। तो इसमें टोटल 7 जो है कि सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो इस 7 सदस्य का अध्यक्ष जो है, खासकर याद रखें, अध्यक्ष आपका डॉक्टर जो है कि भीमराव अम्बेडकर, खासकर रखें यहाँ के भीमराव अम्बेडकर। तो बहुत सारे एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि भीमराव अम्बेडकर। तो क्या है कि संविधान सभा का अध्यक्ष पर ही टिक मार देते हैं, लेकिन नहीं, ये जो है कि पारू समिति का अध्यक्ष है, खास याद रखें। पारू समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपको बताया जाता है कि आपका जो है कि शुरुआती दौर अगर अच्छा नहीं है, अगर फिनिश पॉइंट अगर अच्छा हो गया तो आप सफल हो जाएंगे। उसी प्रकार जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के लास्ट में इनको मौका मिला, तो इन्होंने फिनिश पॉइंट इतना बेटर ढंग से, इतना अपना कर्तव्य निर्वहन, अपने कर्मनिष्ठा जो है कि आपका कर्तव्य का पालन किए। तो ऐसे ही इन्होंने कर दिखाया कि इनको लास्ट में चल करके भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। खासकर याद रखें, बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि संविधान का जनक किसको माना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये सब जब तैयार हो गया तो इसको जो है कि आपका 26 नवंबर 1900 जो है
कि 49 को ये जो है कि बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। कब? यानी 26 नवंबर 1949 को। तो खासकर इसको याद रखें। तो उसमें जो है कि आपका 18 यानी जो है कि 2 वर्ष, याद रखें 2 वर्ष 11 माह और जो है कि 18 दिन लगा। खासकर याद रखें कि इतने दिन लगने के बाद जो है कि आपका 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, जिसमें आपका 284 सदस्य ने आपका जो है कि हस्ताक्षर किए यानी साइन किए। तो पूर्ण रूप से संविधान बन के तैयार हो गया। इसको लागू किया गया आपका 2 माह बाद यानी 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या क्या और बनाया गया है, क्योंकि संविधान में जो है कि आपका 395 अनुच्छेद और 22 भाग बना, 8 अनुसूची बनी। याद रखें अनुसूची बनी। तो इस वक्त जो है कि आपका 12 अनुसूची हैं, लेकिन उस वक्त जो है कि 8 अनुसूची बनी। तो खासकर इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ये जो है कि बेसिक जानकारी है। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित आपका जो है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इसके बारे में जो है कि विधिवत ढंग से समझेंगे, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उसका जो है कि बेसिक जानकारी उसको हम लोग समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।